मैथ कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल एक्सरसाइज 6.3। तो इसके अंदर दिया है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की संभावना क्या है। तो इसमें संभावना दी है। तो इसमें पहला सम दिया है आपको, देखो 9801। इसके अंदर एक जो है या तो नौनिम 81 इकाई का अंक 1 आ गया, और या फिर 1 गुणा में 1, तो इसका ये हो गया। तो यानी कि 1 और 9, इसमें 1 और 9 आ जाएगा। दूसरा सम है 99,856। 99,856 के अंदर इकाई का अंक 6 है। इसके अंदर हमें बताना है कि 6 छिक्के 36, 6 गुणा में 6, तो इकाई का अंक क्या आएगा, इसमें जो है 6 आएगा। और इसी तरह से आपने पहला दूसरा तो मैंने करवा दिया, तीसरा और चौथा सम करना है। अब है दूसरा सम, बिना गणना किए वह संख्याएं बताओ जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें देखो 153 किसी का भी वर्ग नहीं होता। मैंने एक सारणी के अंदर दिखाया था आपको, देखो इसमें 1 2 3 16 25 36 7 36 49 64 81 और 100। तो वो संख्या जो है इसके अंदर आपको दी है कि 153 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 257 भी नहीं है, 458 भी नहीं है, 441 है। 441 जो है ये जो है 21 का वर्ग है। तो हमें क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यानी कि ये 3 संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये 441 जो है पूर्ण वर्ग है। किसका, 21 का। अब है बार बार घटाने की विधि से, तीसरा सम है बार बार घटाने की विधि से 100 और 129 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, इस तरह से विषम संख्याएं इसमें से घटाएंगे। तो अब देखो 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ गया, 99। 99 में से 3 गया, 96। 96 में से 5 गया, 91। 91 में से 7 गया, 84। 84 में से 9 गया, तो 5 और 75। 75 में से 11 गए तो कितना रह गया, ये 64। 64 में से 13 गए तो कितना रहेगा, 1 51। 51 में से 15 गए, 6 और 3 36। 36 में से 17 गए तो 9 और 1, और यहाँ बच गया 19। 19 में से 19 गए तो 0 रहेगा। तो यानी कि ये जो है इस तरह से बार बार घटाने की विधि जो है इसका वर्गमूल। अब देखो क्या आएगा कि घटाने का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 बार घटाया है। तो हमें इस तरह से ये है। अब इसमें देखो कि बार बार घटाने से, घटाने की विधि द्वारा अब जो है इसमें से 81 को वर्गमूल ज्ञात करना है। 81 को लीजिए तो 81 में से 1 गया 80, 80 में से 3 गए 77, 77 में से 5 गए 72, 72 में से 7 गए 65 और 81। इस तरह से 9 0 से लेकर के हमें 9 तक, तो 9 है इसका वास्तविक वर्गमूल। अब इसमें देखो ये हमारे पास 10 संख्याएं घटी है, तो इसका वर्गमूल जो है 100 का वर्गमूल जो है 10 आ गया।
इस तरह से ये आपने 169 का वर्गमूल भी इसी तरह निकलेगा। अब चौथा सम है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा आपने ये ज्ञात करने, जो मैंने कल सम करवाए थे आपको, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा करने हैं। आपको ये 324 का उदाहरण करवाया था, 256 का करवाया था, 6400 करवाया था, 2352 का करवाया था। इसी तरह से ये है 729 का निकालना है, 400 का निकालना है, 1764 का निकालना है और 4096। इस तरह से ये 10 सम आपने करने हैं। तो ये आपका वर्गमूल के सम हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये करने हैं। थैंक यू।